आपकी ये बेटी अक्सर रातों को लेट आती है। ओ मैडम। नमस्कार दोस्तों, मूवीज तड़का चैनल में आपका स्वागत है। 5 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्में जो रेप केस की पीड़िता के साथ न्याय पर आधारित हैं। फिल्में समाज का आईना है, ये बात आपने कभी न कभी सुनी होगी। रेप जैसे क्राइम काफी सेंसिटिव मुद्दा है, जिसके केसों की बात करें तो यह दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। बॉलीवुड ने भी इस सेंसिटिव मुद्दे पर कई तरह की फिल्में बनाई हैं, जिसमें लास्ट में विक्टिम को न्याय मिल ही जाता है। इस मुद्दे पर आधारित फिल्म सिया भी जल्द रिलीज होने को तैयार है। और हाँ, हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। 1. दामिनी 1993। तारीख पर तारीख, इस डायलॉग को सुनते ही हमें 90 के दशक में आई सुपरहिट फिल्म दामिनी की याद आ जाती है। फिल्म में ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जबकि सनी देओल ने स्पेशल अपीयरेंस दिया था। उनकी भूमिका एक बेकार और नशेड़ी वकील की थी, जिसमें सिस्टम को लेकर आक्रोश भरा हुआ था। फिल्म की कहानी एक बड़े परिवार की आदर्शवादी बहू के इर्द गिर्द घूमती है, जो दुष्कर्म की शिकार घर की नौकरानी को इंसाफ दिलाने के लिए अपने ही परिवार से लड़ जाती है। इस फिल्म में सनी देओल को उनकी भूमिका के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मूवी से मीनाक्षी शेषाद्री को उनकी भूमिका के लिए सबसे अधिक पहचान मिली। हालांकि विडंबना है कि वह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से चूक गईं। सूत्रों का कहना है कि वो इतनी दुखी हुई थी कि बॉलीवुड छोड़ने का फैसला कर लिया था। 2. मॉम 2017। क्राइम थ्रिलर फिल्म मॉम साल 2017 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। यह कहानी एक स्कूल से शुरू होती है। स्कूल में देवकी श्रीदेवी टीचर हैं। उसी स्कूल में देवकी की सौतेली बेटी आर्या सजल अली भी पढ़ती है। आर्या के साथ पढ़ने वाला एक स्टूडेंट मोहित आर्या को अश्लील मैसेजेस भेजता है। देवकी इस बात से नाराज होकर मोहित को सजा देती है। आर्या अपनी सौतेली मां से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, जबकि देवकी को अपनी बेटी से बहुत प्यार है। वैलेंटाइंस डे की पार्टी में मोहित आर्या के साथ रेप करके उसे गटर में फेंक देता है। उसके बाद कोर्ट में केस जाता है और जीत मोहित की होती है। इस तरह के न्याय को देखकर देवकी एक डिटेक्टिव दयाशंकर कपूर उर्फ डी के नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास मदद के लिए जाती है। इसी बीच पुलिस अफसर मैथ्यू फ्रांसिस अक्षय खन्ना की एंट्री होती है। कहानी में ट्विस्ट टर्न्स आते हैं। आगे आप फिल्म में ही देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 3. भूमि 2017। माँ तो हमेशा ही अपने बच्चों के लिए ढाल बन खड़ी हो जाती है, लेकिन एक बाप अपनी बेटी के साथ हुए दुष्कर्म के बाद उसे इंसाफ दिलाने किस हद तक जा सकता है, यह इस फिल्म भूमि में दिखाया गया है। फिल्म की कहानी अरुण सचदेव संजय दत्त की है, जो अपनी बिना मां की बेटी भूमि अदिति राव हैदरी के साथ आगरा में रहता है। अरुण अपनी बेटी को इतना चाहता है कि उसकी शादी पर हर बाराती को अपनी जूतों की दुकान से जूते पहनाता है, लेकिन जब अचानक बारात लौट जाती है तो उसे पता लगता है कि धौली शरद केलकर ने अपने गुंडों के साथ मिलकर उसकी बेटी का रेप किया है। एक आम भारतीय की तरह अरुण और भूमि पुलिस और अदालत के चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। और भूमि और अरुण सब कुछ भूला कर नई जिंदगी जीना चाहते हैं, तो दुनिया उन्हें जीने नहीं देती। आखिर बाप बेटी अपने साथ हुए अन्याय का बदला कैसे लेते हैं, आगे आप फिल्म में ही देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 4. मात्र 2017। मात्र दिल्ली में एक स्कूल के वार्षिक समारोह से लौटती मां बेटी विद्या चौहान दिव्या रवीना टंडन दिव्या जगदाले से शुरू होती है। देर रात में ट्रैफिक जाम की वजह से दोनों अपनी कार सुनसान रास्ते से निकालने की सोचती हैं और मुख्यमंत्री के बिगड़ेल बेटे तथा उसके दोस्त अपनी कार से उन्हें टक्कर मारकर उठा लेते हैं, उनका रेप करते हैं और अंत में वापस यह सोचकर फेंक आते हैं कि वे मर चुकी हैं। परंतु विद्या चौहान जिंदा है। हाई प्रोफाइल नाम जुड़ने से पुलिस मामला रफा दफा करना चाहती है, मगर विद्या चौहान बलात्कारियों और बेटी के हत्यारों से बदला लेने की ठान लेती है। एक के बाद एक हत्याएं और कोई सुराग नहीं। आगे आप फिल्म में ही देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 5. काबिल 2017। फिल्म की कहानी की अगर बात करी जाए तो यह शुरू होती है रोहन और सुप्रिया की मुलाकात के साथ, जहां यह दोनों एक दूसरे से शादी की बात करने आते हैं। दोनों ये अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस मुलाकात में इन दोनों को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और इन दोनों के दिलों के तार कुछ ऐसे छिड़ते हैं कि दोनों शादी के मंडप पर ही जाकर रुकते हैं।
शादी के बाद इनकी खुशहाल जिंदगी चली ही होती है, तभी इनकी जिंदगी में एंट्री हो जाती है अमित शेल्ला रोहित रॉय की, जो इस फिल्म में एक बड़े नेता माधवराव शेल्ला रोनित रॉय का छोटा भाई है। अमित सुप्रिया के अंधेपन का फायदा उठाकर उनके साथ बलात्कार करता है और इन दोनों की खुशहाल जिंदगी में आग लगा देता है। एक बड़ी जान पहचान वाले नेता का भाई होने के कारण अमित पुलिस के चक्कर से छूट जाता है और रोहन सुप्रिया कानूनी पचड़े में फंस कर रह जाते हैं। पुलिस के चंगुल से बाहर आकर अमित एक बार फिर से सुप्रिया के साथ बलात्कार करता है, जिसके बाद सुप्रिया आत्महत्या करने का फैसला लेती है। इसके बाद शुरू होती है रोहन के बदले की कहानी। अब रोहन अंधा होने के बावजूद भी कैसे इतने खतरनाक लोगों से अपनी पत्नी के साथ हुए अन्याय का बदला लेता है, यह आप फिल्म में ही देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। साथ ही साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड से जुड़ी अन्य रोचक बातों के लिए हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे। इसका नंबर दीवार पे लिख दिया। हाँ, इस मोहल्ले के सारे दीवारों को गिरा दूंगा मैं।